गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड बाय माइनिंग। ठीक है, तो माइनिंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, माइनिंग के कारण ये एक बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन का मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफॉरेस्टेशन होता है जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए या अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग इंक्लूड्स सॉइल इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स, loss of biodiversity and contamination of soil, groundwater and surface water by chemicals from mining processes। तो होता क्या है कि ये जो माइनिंग है इससे सॉइल इरोजन भी होती है। सिंक होल्स, आपको पता है बड़े बड़े खड्डे बनाए जाते हैं माइनिंग के लिए। फिर एनिमल, प्लांट्स सबको इफेक्ट होता है। सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है, पानी खराब हो जाता है क्योंकि इसमें से केमिकल्स निकलते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। माइनिंग अकर्स सो एज टू एक्सट्रैक्ट प्रेशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स। तो माइनिंग बेसिकली क्यों की जाती है? ताकि जो मेटल्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं इंडस्ट्री के लिए, उनको निकाला जाए अर्थ में से। मेटल्स सच एज गोल्ड इज देन यूज टू मेक ज्वेलरी। ये सारे मेटल्स ऊपर दिए हुए हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो ये यूज होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। माइनिंग इज अ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी दैट डैमेजेस द रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड कॉजेज प्रॉब्लम फॉर पीपल लिविंग नियर बाय एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, पीपल लिविंग देयर मे स्टार्ट टू डेवलप स्किन रैशेस। अब जो पानी है वो खराब हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, अब वही पानी लोग पी रहे हैं या उस केमिकल्स के टच में आ रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है? लोगों में स्किन रैशेस हो सकते हैं, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया एंड अदर मेडिकल कंडीशंस। नेक्स्ट इज मेनी पीपल। अब क्या होता है कि एट टाइम्स ऐसे भी होता है, कई लोग गरीब होते हैं या विलेज में होते हैं, दूर रह रहे होते हैं, तो वो नहीं जा सकते हैं डॉक्टर के पास। तो जैसे वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो उनकी जो इलनेस है वो बढ़ जाती है, विच में रिजल्ट इन डेथ। फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। फॉरेस्ट आर क्लियर टू एस्टेब्लिश द माइंस एंड कंस्ट्रक्ट रोड्स टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। तो फॉरेस्ट जो है उनको कट किया जाता है ताकि रोड्स बन सकें, ताकि जो इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। Chemical pollution from mining can affect the rainforest environment. It can affect aquatic habitat even more. तो इसके साथ जो है इक्वेटिक एनिमल, फिशेस वगैरह जो हैं उनको भी बहुत इफेक्ट होता है। Reduced water flows caused by deforestation can seriously affect local fish population. आगे है इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। और कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं माइनिंग के? वाटर पोल्यूशन हो सकता है। माइनिंग कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन सराउंडिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इफ प्रोटेक्टिव मेजर्स आर नॉट टेकन। द रिजल्ट कैन बी अननेचुरली high concentration of some chemicals such as arsenic, sulfuric acid and mercury over a significant area of surface or subsurface। तो क्या है कि वाटर जो है वो पोल्यूट हो सकता है। ठीक है, there is a potential for massive combination of the area surrounding mines due to the various chemicals used in mining process as well as the potentially damaging compounds and metals removed from the ground with the ore। तो इसका बेसिकली ये है कि जो अब ये हम ओर्स वगैरह निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, इससे क्या होता है कि एसिड भी साथ में निकलता है जो कि सरफेस वाटर को खराब कर देता है, रिवर वगैरह, नदियाँ वगैरह को खराब कर देता है। तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। Animals habitat destruction is one of the main issue of mining activity. Huge areas of natural habitat are destroyed during mine construction and exploitation. बहुत सारे एरिया को कट किया जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं। इससे क्या होता है, जब फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो एनिमल्स वहाँ पे नहीं रहेंगे, तो एनिमल्स भी वो एरिया छोड़ के चले जाते हैं।
Bio accumulation in the plants or the smaller organism they eat can also lead to poisoning. समटाइम्स क्या होता है, जो छोटे छोटे जैसे आपने ऑर्गेनिज्म सुने हैं, फंजाई वगैरह, एमीबा, तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जब ये प्लांट्स पे लग जाते हैं तो हम वही प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, पॉइजनिंग भी हो सकती है. अब माइंस का ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं. देयर आर मेनी डिसीजेज दैट कैन कम फ्रॉम द पोल्यूटेंट दैट आर रिलीज्ड इनटू द एयर एंड वाटर ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस. देयर आर ऑल्सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड. मोस्ट ऑफ द miners suffer from various respiratory and skin diseases. Miners working in the different type of mines suffer from सिलिकोसिस, ब्लैक लंग डिसीज एक्सेट्रा. तो ये सारी बहुत ही सीरियस डिसीजेज हैं जो लग जाती हैं. अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ द कोल इंडस्ट्री. अब लैंड और सराउंडिंग को क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाता है. जो माइनिंग साइट्स होती हैं, if mining is allowed, resident human population must be resettled off the mine site. Means वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको माइनिंग करनी ही करनी है तो जो लोगों का रहने का बंदोबस्त है वो थोड़ा माइनिंग की जो साइट है उससे दूर होना चाहिए. एग्रीकल्चर और ये सब चीज़ें भी थोड़ी दूर होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इफ़ेक्ट होता है प्लांट्स और लैंड एरिया को इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो लैंड इफ़ेक्ट होगा, आगे एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि वही फूड और क्रॉप्स हम खाएंगे तो वो सीधा ह्यूमंस पे भी इफ़ेक्ट होगा ही होगा. ठीक है, आगे है कि हम क्या कर सकते हैं. वी शुड मेक लोअर डिमांड ऑफ ज्वेलरी. हमें कम से कम ज्वेलरी खरीदनी चाहिए ताकि कम एक्सप्लॉयटेशन हो. ठीक है, इफ द रेट ऑफ माइनिंग इंक्रीजेज इन द फ्यूचर आवर फॉरेस्ट विल रन आउट फास्टर एंड द एनिमल विल लूज देयर हैबिटेट एंड बिकम एक्सटिंक्ट. क्या है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होंगे तो जो एनिमल्स हैं वो उनका घर जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं. इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की वो ख़त्म हो जाएंगी. We will lose our green lungs of earth as well as we will increase the amount of carbon dioxide leading to global warming. इसके साथ global warming भी बढ़ जाएगी क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा हो जाएगी. तो हमें क्या है, वी ह्यूमंस नीड टू सर्वाइव, वी आर रिलाइंग ऑन नेचर. हम बहुत सारी चीज़ों के लिए नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वी ह्यूमंस नीड नेचर टू सर्वाइव. ठीक है, अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ पे. तो सिर्फ माइनिंग ही कोई रीजन नहीं है. इट इज़ नॉट ओनली माइनिंग दैट इज कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन ऑफ अर्थ. Other main causes of deforestation includes logging, cattle ranching and agriculture activities. We have to play our part to minimize deforestation as possible. तो हमें ऐसी कोशिश करनी है कि कम से कम डिफॉरेस्टेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएं ताकि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें ना फेस करने पड़े. तो I just hope आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.